हालेलुया। हालेलुया। बाइबल के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर जो दीना थी और याकूब की बेटी थी, और ये बेटी काफ़ी सुंदर थी, चंचल थी, और सुंदर, अति सुंदर कहते हैं ना, सुंदर, एक सुंदर होता है, एक अति सुंदर होता है, और सुंदर के साथ में एक चंचल लड़की भी बोलते हैं उसको, चंचल भी थी। चंचल मीन्स आगे आगे हम बात करेंगे थोड़ा इसके परमेश्वर वचन। अभी मैं पढ़ रहा था, बहुत देर से मैं स्टडी कर, मैं सुबह से मैं थोड़ा लेके मैं स्टडी कर रहा हूँ थोड़ा करके। ऐसा नहीं है कि YouTube से उठाया मैंने किसी की प्रीचिंग और मैंने आपको प्रीचिंग कर दी, या मैंने किसी पास्टर से सुनी और मैंने प्रचार कर दिया। प्रभु की दया से परमेश्वर एवरी नाइट और एवरी डे मुझे बताता रहता है कि ये करना है, वो करना है। मैं किसी की कॉपीराइट नहीं करता। यदि मैंने किसी की लर्निंग कर रहा हूँ, मैं यानी किसी की टीचिंग ली है, तो जब तक मैं पढ़ना लूँ उसको अच्छे से, जब तक मुझे ना लगे कि हाँ ये कौन से स्टूडेंट ने बोली है या फिर क्या कहता है कि कहाँ पर लिखी हुई है, तब तक मैं आपको डिलीवर नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। आप समझो, जो वचन आपको दिया जा रहा है, ये बताया जा रहा है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, पहले लास्ट प्रीचिंग में बताया था, मैसेज में बताया था कि याकूब के बारे में। याकूब 32 में, उत्पत्ति 32 और उसका तुम 22 से तुम आगे तक पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि याकूब ने मल्लयुद्ध किया, किससे? स्वर्गदूत से मल्लयुद्ध किया। लेकिन उसका चेहरा कैसा था? एसाव की तरह था, क्योंकि उसको डर था। याकूब को डर था, एसाव उसे मारने के लिए आ रहा है। ये मैंने लास्ट मैसेज में बताया था। उसे डर था, उस डर के कारण उसने क्या करा, पूरी नाइट बिताई प्रार्थना में, पूरी नाइट परमेश्वर के साथ गया और उस एंजल से लड़ा, जो उसका जो परमेश्वर का एंजल, जो स्वर्गदूत था, उसका जो क्या कहते हैं, उसका जो चेहरा था वो एसाव की तरह था। वो एसाव को जीत के आया है, उस एंजल को उसने हरा दिया, वो जीत के आया। कारण क्या था? डर की वजह से उसने। यदि याकूब के पास डर ना होता तो वो प्रार्थना पूरी नाइट नहीं करता, और पूरी नाइट उससे क्या कहता है, आत्मिकता में फाइट नहीं करता स्वर्गदूत से। और स्वर्गदूत किसकी फॉर्म में था? फेस में, एसाव की फेस में। अब 33 में आता है तो 33 में लिखा हुआ है कि जब एसाव उसे देखता है, याकूब देखता है, तो भाग के आता है। याकूब भागता है और वो गिर जाता है याकूब, क्योंकि क्या कहता है, दूत ने क्या करा था, उसकी नसों को छू लिया था, तो वो भाग नहीं पा रहा था। वो 32 में तुम देखोगे, उसका 4 पढ़ोगे, उसमें देखना, ध्यान रखना कि एसाव सोच रहा है कि मैं याकूब को, गहरी स्टडी बताती है ये चीजें, सुनना इस बात को। याकूब ने पूरी नाइट प्रार्थना करी, किसके लिए? कि परमेश्वर मुझे बचा ले, और परमेश्वर ने उसको बचाया। कब बचाया? मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। गहरी स्टडी जो बाइबल की बताती है, जब वो एसाव के पास आया, भाग के जब आया, वो गर्दन पे उसने चूमा। ध्यान रखना, एसाव कहता है, तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर उसके गले लिपट कर चूमा। फिर वे दोनों रो गए। यहां पर गहरी स्टडी बाइबल की बताती है कि एसाव ने क्या बोला कि मैं याकूब को ना धनुष से मारूंगा, ना तलवार से मारूंगा, मेरे दांत ही काट लिए, जब मैं उसे लिपटूंगा तो उसकी गर्दन को मैं फाड़ दूंगा, मैं इसे खा लूंगा मैं। हालेलुया। ऐसा ये सोचती है और भागा भागा आ रहा है, और वो क्या कहता है, याकूब पे चुपटा। यहाँ पर कहता है किस करना, यहाँ पर लिखा है, हिब्रू की बाइबल में किस नहीं है, वहां काटना। जब ऐसा उससे गले लगा तो याकूब, सॉरी, एसाव ने याकूब की गर्दन पर मुंह मारा। बाइबल बताती है, गहरी स्टडी बताती है, याकूब की गर्दन संगमरमर के पत्थर की तरह हो गई थी, हाथी दांत की तरह हो गई थी। और एसाव के दांत कैसे हो गए थे? वो मोम की तरह हो गए थे, वो पिघल गए। अब ये बात है कि रोए क्यों थे वो? एक इमोशनल बात होती है, यदि कोई गले लगता तो रोता है, लेकिन वो ये इस तरीके से नहीं रोए थे। वो रोए कैसे थे कि याकूब अपनी गर्दन की वजह से रोया था, एसाव अपनी दांतों की वजह से रोया था। एसाव इतना दुष्ट व्यक्ति था। किसी व्यक्ति को दुष्ट बोला जाना तो उसको समझो, उसे ऐसा मत समझो कि उसको ऐसे ही दुष्ट बोल दिया। दुष्ट का मतलब वो इतनी क्रूरता उसके अंदर होगी जब वो दुष्ट बना। परमेश्वर ने याकूब को कब बचाया? गले लगाया एसाव ने, जब याकूब को बचाया। जो बाइबल की गहरी स्टडी बताता, तो यहाँ पर बताता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, 5 में लिखा हुआ है कि तब उसने आंखें उठाकर स्त्री और बच्चों को देखा और पूछा कि यह तेरे साथ कौन है। एसाव ने पूछा कि तेरे साथ कौन है। और याकूब को एक डर था। किस बात का डर था? दीना नाम की एक लड़की थी याकूब की, जो कि लिया से पैदा हुई थी, और वो अति सुंदर थी।
और याकूब ने उसे किस में छुपा रखा था? एक संदूक में छुपा रखा था। एसाव से मिलने के लिए गया और एसाव से मिलने के लिए गया, उसने संदूक में छुपा रखा और संदूक में इसलिए छुपा रखा था कि एसाव इसे जबरदस्ती ले लेगा मेरे से और इसे शादी कर लेगा। लेकिन याकूब एक बात भूल गया था, ये बात की कि परमेश्वर की योजना ये थी कि एसाव को मन फिराने का, एसाव को पाप जो पाप कर रहा है, जो दुष्टता उसके अंदर भरी हुई है, उसको कम करने के लिए उसने क्या कहा? दीना को रख रखा था। लेकिन याकूब ने क्या करा? याकूब ने उसे रोक रखा। इसलिए परमेश्वर याकूब से गुस्सा हुआ। उसने परमेश्वर ने बोला कि मेरे जीवन की सौगंध, यानी तेरे जीवन की सौगंध, ये स्त्री जो दीना को तूने रोक रखा है, ये अब देख के कहते हैं जिसका खतना नहीं हुआ आज ये उसके पास जाएगी और ये क्या कहते हैं? अशुद्ध हो जाएगी। आपने कभी नहीं सोचा याकूब की बेटी जो परमेश्वर का अति, आप जानते हो, अब्राहम, आइजक, दाऊद और क्या कहते हैं जो आगे की आदम से नूह के बाद हनोक, इन सबको परमेश्वर ने कोई नाम नहीं दिया। नाम किसको दिया? इजराइल। किसको नाम दिया? याकूब को दिया। याकूब इतना लाडला था, परमेश्वर का पहलौठा था, वो इजराइल इतना पहलौठा था, उसकी बेटी का किसी व्यक्ति ने, खतरा रहित व्यक्ति ने उसके साथ बलात्कार कर दिया। आपने कभी सोचा नहीं है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है? याकूब की बेटी जो परमेश्वर को चुना हुआ, जो परमेश्वर के साथ रहता है और परमेश्वर की योजना उसके साथ में चल रही थी, याकूब की बेटी के साथ बलात्कार कर दिया किसी ने। उसे जबरदस्ती पकड़ा और उसके साथ ये कर दिया, अशुद्ध कर दी दीना को। क्यों? परमेश्वर की योजना क्या थी कि एसाव आइजैक का बेटा था, क्योंकि दो बेटे कौन कौन थे? याकूब और आइजाब थे। ये बाइबल की गहरी स्टडी बताती है। मैं दोबारा कह रहा हूं, यूट्यूब से नहीं लिए मैंने प्रीचिंग। ये मेरा सर दुख रहा था रात में, मैं पढ़ नहीं पाया था ढंग से। मेरा सर इतना दर्द कर रहा था, मुझे पता है कि कितना पेन कर रहा था। जब पढ़ते जब ज्यादा पढ़ जाते हो ना तुम, जब पढ़ते हो तो ये काम करना बंद कर देता है। हालेलुया। आप समझो परमेश्वर का जो वचन है, यदि याकूब एसाव को दीना को दे देता तो या क्या कहते हैं, एसाव वो दुष्टता छोड़ देता। और इस बात से यह अय्यूब नाराज हुआ। अय्यूब सोचते हैं ना कि अय्यूब आगे पीछे का नहीं है। अय्यूब किसके टाइम का है? एसाव के टाइम का है। ध्यान रखना इस बात को, भूलना मत इस बात को। अय्यूब इस बात पे नाराज हुआ और अय्यूब ने क्या करा? उसकी बेटी को लिया, वहां पर रख दिया, छुपाए रखा। यहां पर 3 कैरेक्टर है, अय्यूब का दिखाया नहीं। यहां पर हमें पता कैसे चलती है कि दीना का परमेश्वर ने क्या कहता है, परमेश्वर ने दीना को एसाव के लिए रख रखा था। हमें पता कैसे चलती है? माइंड में आती है। हम निकालेंगे अय्यूब उसका 6 उसका 14 पढ़ेंगे। कम कर दिए। हाँ 14। जो अपने पड़ोसी पर, ये लिखा हुआ ना? हाँ पढ़ो। जो पड़ोसी पर कृपा नहीं करता वे सर्वशक्तिमान का भय मानना छोड़ देता है। ये हमें पता कैसे चलती है कि यहाँ पर क्या कि परमेश्वर ने अय्यूब क्या कहते हैं, परमेश्वर ने एसाव के लिए दीना को रख रखा था। ये यहाँ पता चलती है। अय्यूब यहाँ पर राइट करता है, यहाँ पर लिखता है अय्यूब के बारे में। अय्यूब जो कि क्या कहते हैं, धर्मी व्यक्ति था। उसने मुंह से पाप नहीं किया, दिल से पाप कर दिया था, लेकिन मुंह से पाप नहीं करा था, इसलिए उसको यहूदी कहते हैं कि उसने क्या कहते हैं, दिल से पाप कर दिया था उसने, लेकिन मुंह से, अपने होठों से पाप नहीं करा था। अय्यूब यहाँ पर क्या कहता है कि जो व्यक्ति अपने पड़ोसी पर कृपया दृष्टि करता है, शायद याकूब यदि दीना को दे देता एसाव को, तो एसाव की वंशावली कुछ और होती। बाइबल बताती है जो स्त्री विश्वास रखती है, यदि उसका पति विश्वास नहीं रखता तो पति ऑटोमेटिकली विश्वास में आ जाएगा। यदि कोई मर्द विश्वास रखता है और स्त्री विश्वास नहीं रखती, तो लेकिन वो स्त्री जैसा चाहती है ना, वो पति को कर लेती है। हालेलुया। यदि परमेश्वर की योजना कहती है एसाव को एक जीवन देना, एसाव को क्या कहते हैं, वो एक अच्छी गुड़ पत्नी देना, कि वो जो क्या कहते हैं, जो एसाव ने अपने शरीर पे टैटू गुदवा रखे थे, वो सरफ की टैटू गुदवा रखी थी। कौन सी सरफ की? जो उत्पत्ति में लिखा हुआ सरफ की टैटू गुदवा रखी थी। उस चीज से मन फिरा, उस दुष्टता से मन फिरा के वो परमेश्वर में आ जाए। लेकिन याकूब ने ये चीज को नहीं सोचा और नहीं जाना, और उसने अपनी दीना को क्या करते हैं, अपनी बेटी को जो सुंदर थी, अति सुंदर थी, उसने छुपा के रख लिया। और परमेश्वर इससे नाराज हुआ। परमेश्वर ने बोला तेरे जीवन की सगन, तूने एक खतना
वाले व्यक्ति को जो स्त्री न दे, अब खतरा रहित इस स्त्री को लेके जाएगा और इसे अशुद्ध करेगा। हालेलुया। हालेलुया। 34 में आते हैं। 34 में दिया गया है, उत्पत्ति 34 में दिया है, एक दिन लिया की बेटी दीना जो याकूब से पैदा हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। हालेलुया। कौन निकली? दीना। एक चीज बताओ मुझे, यहां पर बहुत सारी चीजें दी गई हैं, मैं लेकिन एक छोटा सा वो करता हूं। दीना शब्द के दिन घूमने के लिए गई थी। शपथ, यहूदी का जो शपथ होता था ना, वो शपथ, उस दिन को वो सज सवर के वो अविश्वासियों की संगति में गई थी, वहां पर घूमने के लिए। दूसरा, अय्यूब के जो दोस्त थे, 3 दोस्त अय्यूब के, वो अविश्वासी थे। हमें पता कैसे चलती है? जो एलीपेज है वो किसका बेटा था? वो एसाव का बेटा था। यदि आप पढ़ोगे उत्पत्ति उसका 26 उसका 4 में पढ़ोगे, वो किसका बेटा था? वो एसाव का बेटा था, वो जो पहला तर्क किया गया उसमें। तीनों अविश्वासी थे। और अय्यूब कौन था? धर्मी व्यक्ति। लिया किसकी बेटी थी? याकूब की एक धर्मी की बेटी, एक इजरायली थी। लेकिन वो कहां गई है? सहेलियों के साथ में बन ठन के शबत के दिन कहां जा रही है? घूमने के लिए जा रही है। और मैं कह रहा था ना, लिया और क्या कहते हैं वो दीना कहां जा रही है? घूमने के लिए जा रही है, बन ठन के जा रही है शबत के वाले दिन। और सब यहूदी कहते हैं कि कोई भी लड़की शबत वाले दिन को अपनी मर्यादा में रह के, मतलब क्या बोलता है, अपने आप को सज सवर के जो परमेश्वर में है उसके साथ प्रेजेंस रखे तो वो फूलती फलती है। लेकिन दीना क्या कर रही है? उसका मन चंचल था और चली गई कहां पर? सहेलियों को लेके अन्य जातियों में चलेगी। और शकेम ने उसको देखा, उसे पकड़ा, उसके साथ में क्या करा? कुकर्म कर दिया और उसको अशुद्ध कर दिया। इजराइल में याकूब की बेटी को अशुद्ध कर दिया। हालेलुया। आपको लगता होगा आज संडे है, अच्छे कपड़े, आज संडे अच्छे कपड़े पहनो, आप जेन्युइनली पहनो, क्योंकि मैं भी ऐसे चुन चुने कपड़े पहनता हूं। अब संडे है, आप प्रभु का ऑनर करो, प्रभु का। लेकिन एक बात ध्यान रखो, चाहे लड़की सही या लड़का सही, आप संडे को छोड़ के बन ठन के तुम बाहर जाओगे, हमेशा संकट में पड़ोगे। दीना संकट में पड़ी। कितने साल एज थी उसकी, आप जानते हो? 8 साल 1 महीना, सिर्फ 8 साल 1 महीना। आपको लगता है 8 साल तो इतना सा होता है? पहले टाइम पर 8 साल इतने बड़े होते थे, जहां पर जो 30 साल की लगती है। हालेलुया। उसकी एज कितनी थी? 8 साल। सोचो, जब खुद पढ़ा, जब खुद समझा ना, तो पता चलती कि उत्पत्ति इतनी गहरी है कि उसमें तुम डूब जाओगे, 10 जन्म ले लोगे तो अभी तुम निकल के नहीं आ सकते उससे। दीना का यहाँ पर रेप कर दिया गया। एक शकेम ने, खतना रहित लड़के ने, याकूब की बेटी का एक धर्मी व्यक्ति था। याकूब का नाम जानते हो? इजराइल नाम दिया। परमेश्वर ने बोला कि मैं आदम को नाम नहीं दूंगा, क्योंकि आदम कौन है? कि उसने अपनी बीवी की बात मानी। नूह पियक्कड़ जे, मैं इसको नाम नहीं दूंगा इजराइल। अब्राहम जे अजनबी है, मैं इसको भी नाम नहीं दूंगा। इसहाक, मैं इसको भी नाम नहीं दूंगा, क्योंकि इसने मेरे दुश्मन से प्रेम किया, एसाव से प्रेम कर लिया था। अय्यूब से, याकूब से कम करा था उसने, एसाव से ज्यादा किया था। हाँ, मैं किसको दूंगा? याकूब को अपना नाम दूंगा इजराइल। उसकी बेटी को क्या कर दिया? भ्रष्ट कर दिया किसी खतना रहित लोगों ने। एक शबद के दिन एक स्त्री बाहर जा रही है बन ठन के। अभी कोलकाता में आप जानते हो क्या सीन चल रहा है। बेचारे की कोई गलती नहीं थी, शैतान इतने बड़े पैमाने पर है। जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, वो शैतान को जब प्रभु यीशु मसीह ने जब नीचे गिरा दिया गया, जब यीशु मसीह दाहिनी ओर खड़े हो गए तो नीचे गिरा दिया गया, वो इतने भयंकर तरीके से, कब किसको फाड़ का है आप नहीं जानते। आप यहाँ से बन ठन के जा रहे हो, लेकिन लोगों की नजर तुम्हारे ऊपर रहती है। आप कैसे कपड़े पहनने हो, टाइट पहनने हो, कम पहने हो, छोटे पहने हो, बड़े पहने हो, लोगों की नजर तुम्हारे ऊपर रहती है, कब तुमको अकेला पकड़े। एक कहते हैं ना कि केयरफुली भी बहुत जरूरी होती है। अगर दीना केयरफुल होती, दीना चंचल ना होती, दीना ब्यूटीफुल नाम दिया गया है, अति सुंदर दिया गया है उसका नाम, उसको अति सुंदर बोला गया है। और अति सुंदर के साथ में पता क्या बोला है? लिया की
बेटी बोला गया, ना कि याकूब की बेटी। आप समझो, जैसे लिया बाहर जाया करती थी, लिया पता है अपनी सहेलियों से मिलना करती थी बाहर जाके। लिया क्या करती थी, एसाव के लिए परेशान हुआ करती थी कि मेरा पति क्या कर रहा है, कि मेरा पति तो दुष्ट बन गया, तो उसे रो रो के अपनी आंखें धुंधली कर ली थी। वैसे ही लिया वो दीना बन गई, क्योंकि दीना लिया की बेटी थी। याकूब बेटी नहीं बोला गया यहाँ पर, किसकी बेटी बोला गया, लिया की। याकूब की बेटी क्यों नहीं बोला गया, कि याकूब धर्मी व्यक्ति था और वो घूमा नहीं वो इस तरीके से। लड़की के लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, लड़की फ्रीडम चाहती है, लेकिन ये भी देखो कि दुनिया कैसी चल रही है। मैं वो नहीं कर रहा, मतलब क्या कहते हैं, वो चीज़ नहीं बता रहा मैं कि लड़की को क्या करो वो करो, वो चीज़ करो, पर दबाव नहीं चाहिए। केयरफुली रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक लड़की केयरफुल ना रहेगी, जब तक लड़की बाहर जाती है, बाहर जाने में अपनी चार आंख ना रखे, तो सोचो वो बेकार है। ये जमाना वो नहीं है। मैं एक चीज़ पढ़ रहा था, मैं इस बात को मैं वो करता हूँ। वॉचमैन ली एक प्रभु के दास, बहुत बड़े प्रभु के दास हैं जी। मैंने किसी से पोस्ट लिया था, है ना, जहां से मैं स्टडी करता हूं। वॉचमैन ली प्रभु के बड़े बहुत दास हैं। प्रभु के दास बोलते हैं, यदि तुम पिछले अगुवाओं के लिए तुम प्रार्थना करते हो कि परमेश्वर मुझे ऐसा बना, तो तुम हमेशा असफल रहोगे। मार्टिन लूथर को 19वीं शताब्दी में जरूरत थी, यानी मार्टिन लूथर और जॉन वेस्लिन, उनकी जरूरत थी उस टाइम पर, लेकिन इस टाइम पर मार्टिन लूथर की जरूरत नहीं है। मूसा की जरूरत थी उस टाइम पर जब इजरायली बंधुआई में थे, इस टाइम पर नहीं है। इस टाइम पर अच्छे अगुवे की जरूरत है। आप समझो मैं क्या कह रहा हूं, कि जो व्यक्ति अपनी पुरानी जिंदगी को कहता है, दूसरे की जिंदगी जो पास्ट में जी चुका है, उसके लिए प्रार्थना कर, परमेश्वर मुझे ऐसा बना दे, तो कभी भी वो व्यक्ति सफल नहीं होता। ये कौन कहता है, वॉचमैन नहीं बोलते हैं। क्योंकि आप हमेशा अस्तित्व में जा रहे हो, आप पीछे जा रहे हो, पास्ट में जा रहे हो। परमेश्वर क्या कर रहा है, तुम्हें आगे आगे ढकेल रहा है, तुम्हें आगे लेके जा रहा है परमेश्वर आपका। हालेलुया। तो यहाँ पर बताया गया है, याकूब की बेटी के बारे में बताया गया था। याकूब की बेटी लिया, जो लिया का जो शकेम के साथ में जो काम हुआ, जो पूरी इजरायली कौम में आज बाइबल में नाम है कि एक लड़की का नाम, एक लड़की के साथ में अविश्वासी ने, याकूब की बेटी ने, जो चंचल बेटी थी, उसने क्या करा, वो गई बाहर सहेलियों के साथ में गई। आज भी बहुत सारे लोग हैं, आप मम्मी को नहीं बताएंगे, पापा को नहीं बताएंगे, भैया को नहीं बताएंगे, बहन को नहीं बताते, लड़की चली जाती है घर से बाहर। नहीं, जनरली बात है ये चीजें। आज अविश्वासी के साथ में संगति थी। अय्यूब की किसके साथ में संगति थी, अविश्वासी लोगों के साथ में। क्योंकि कैसे पता चलता है, एसाव के वजह से। और वो क्या कर रहा है, अय्यूब पे दोष लगा रहा है। दीना कहाँ जा रही है, अविश्वासियों की संगति में जा रही है। और आज भी लोग होते हैं अविश्वासी की संगतियों बंधन के बाहर जाएंगे, बाद में कुछ गलत चीजें हो जाती हैं, बाद में फिर तुम सफर करते हो। हालेलुया। आप प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपको वो चीज दिखाए जो कि परमेश्वर, जो बाइबल पढ़ने से जो इंसान को, जो पुराने ओल्ड टेस्ट को, यानी आने वाले समय में प्रभु के दासों को दिखाती है। प्रार्थना करो, जब तुम बाइबल पढ़ोगे तो तुम देखोगे कि शैतान कैसे लोगों को डिसीज कर रहा है, कैसे लोगों को चीट कर रहा है। बाइबल पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे तो आपको पता चलेगी कि मेरा वहां घूमना व्यर्थ है। दीना का घूमना, वहां पर सजा हो गई थी दीना को। 8 साल की 1 महीना की लड़की, और उसके साथ में ऐसा कुकर्म कर दिया गया। शकेम कौन था, वहां का जो राजा था ना, उसका बेटा था। उस टाइम पर वहां पर राजा ही सा मान लो उसे, उसने पकड़ा और उसे अपने घर में रखा। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद करो कि प्रभु ने आपको ये वचन दिया। प्रभु ने क्या बोलते हैं, प्रभु ने आपको प्रोटेक्शन दी। आप बाहर जाते हो, आप नहीं जानते कि आपके लिए कौन प्रार्थना कर रहा है, आप नहीं जानते कि आपके लिए कौन पीछे खड़ रहा है, कौन रात में प्रार्थना करता है, आप नहीं जानते। अब जब आप कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, तो आपका भी रोल होता है कि आप भी प्रार्थना करो, घुटने टेक के अपने परिवार के लिए, कि परमेश्वर ने आपको सेफ रखा है। जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे, शर्म आती है प्रार्थना करने में, तो देखना जिस दिन आप फंसोगे तो परमेश्वर को भी शर्म आएगी तुम्हारी सिचुएशन को दूर करने में। जेनरली बता रहा हूं,
आपको बाइबल पढ़ने में दिक्कत आती है, ठीक है, करो। जिस दिन आप फंसोगे, शैतान आपको इस्तेमाल करेगा ना, तो परमेश्वर भी आपके साथ में वैसे ही करेगा। मैं जेन्युइनली बता रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ सदा है। आमीन। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पावर